राधे राधे जी। आज हम आपके लिए कार्तिक मास के देवता राई दामोदर की कथा लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन बोली, कोई बेटा होता तो बहू आ जाती। घर में खाना तो बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने भली चलाई, ला मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर असरफी डाल दे। उसने पोटली बांध दी और ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। चलते चलते कुछ ही दूर एक गांव में जमुना जी के किनारे बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां अपने घर बनाकर खेल रही थी। उसमें एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए चाहिएगा। ब्राह्मण को वही लड़की मन पर छा गई। वह अपने मन की बात सोचने लगा कि यही लड़की ठीक रहेगी बहू बनाने के लिए। वह उस लड़की के पीछे पीछे चल दिया। जब वह लड़की अपने घर पहुंची तो बूढ़ा बोला, बेटी, कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता। अपनी माँ से पूछ, मेरा आटा छान कर 4 रोटी बना देगी क्या? यदि मेरा आटा छान कर बनाएगी तो ही मैं रोटी खाऊंगा। लड़की ने अपनी माँ से बूढ़े बाबा की कही सारी बात बता दी। माँ बोली, बेटी, बाबा को कह दे, रोटी में से 4 रोटी खा लेंगे। बेटी बोली, नहीं माँ, बाबा ने कहा है कि मेरा आटा छान कर बनाएगी तब ही वह रोटी खाएंगे। लड़की की माँ बोली, ठीक है, जब बाबा से कह दो, मैं आटा छान कर बना दूंगी। उसने आटा छाना, उसमें मोहर असरफी निकली। वह बोली, जिसके आटे से इतनी मोहर असरफी है उसके घर में न जाने कितनी मोहर असरफी होंगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली, बाबा, तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो, यदि आपको ऐतराज ना हो तो आप हमारी बेटी के साथ अपने बेटे का विवाह कर दो। बाबा कहने लगा कि मेरा लड़का तो काशी बनारस पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खांड के कटोरे से तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, ठीक है बाबा। वह ब्याह कर ले आया। आकर बोला, रामू की माँ, दरवाजा खोलकर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ, आकर बहू का स्वागत कर, सत्कार कर। बुढ़िया बोली, दुनिया ताना मारती थी, अब तुम भी ताना मार लो, हमारे तो 7 जन्म कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? बोला, ना, तू दरवाजा खोल। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला तो सामने देखा कि बहू खड़ी है। सास बहू को आदर सत्कार से अंदर ले आई। जब बूढ़े बुढ़िया कार्तिक नहाने जाते तो बहू सारे घर का काम काज बड़ी अच्छी तरह से करती थी। खाना बनाती और सास ससुर के कपड़े धोती थी और रात में उनके पैर दबाती थी। इस तरह से काफी समय बीत गया। सास ने बहू को सीख दी और कहा कि बहू, चूल्हे की आंच न बुझने देना और मटके का पानी न खत्म होने देना। एक दिन चूल्हे की आंच भी बुझ गई। भागी भागी बहू पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन से बोली, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मेरे सास ससुर थके हारे आएंगे, वे सुबह 4 बजे के गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा, अरे तू तो बावली है, तुझे तो ये यूं ही पागल बना रहे हैं, न तो उनको कोई बेटा है और न ही बेटी। बहू बोली, ना जी, इनका बेटा तो काशी बनारस पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली, तुझे तो ये झूठ बोलकर लाए हैं। बहू बोली, आप ही बताएं, अब मुझे क्या करना चाहिए? पड़ोसन ने कहा, जली फूकी रोटी बना दे, आलूनी दाल बना दे, खीर की करछी दाल में डाल दे और दाल की करछी खीर में डाल दे। वह पड़ोसन से सीख लेकर अपने घर लौट आई और उसने ऐसा ही किया। उसके सास ससुर भूखे प्यासे घर आए। तब बहू ने न तो उनका आदर सत्कार किया और न ही उनके कपड़े धोए, उनको खाना दिया। सास बोली, बहू, ये क्या है? ये तो जली फूकी रोटी है, आलूनी दाल है। बहू बोली, यही खा लो। सासू जी, तुम तो एक दिन खा लोगी तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मुझे तो जीवन भर अनूठी रहना है। सास बोली, आज तो बहू ने अच्छी सीख नहीं सीखी, किसी ने बहू के कान भर दिए। बहू सुबह भागी भागी पड़ोसन के फिर से गई। बोली, अब बताइए मुझे क्या करना चाहिए? पड़ोसन बोली, अपने सास ससुर से 7 कोठे की चाबी मांग ले। जब सास जाने लगी तो बहू आगे अड़ गई। बोली, सासू जी, ससुर जी, मुझे 7 कोठों की चाबी चाहिए। ससुर ने सास से कहा कि बहू को चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है? पीछे से बहू ने कोठे खोलकर देखे तो किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े,
अटूट भंडार भरे पड़े हैं। 7वां कोठा खोलकर देखा तो उसमें महादेव, पार्वती, गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा जमुना बह रही है और वहाँ एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। बोली, तू कौन है? लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ, दरवाजा बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे जब खोलना। अब तो बहू बड़ी ही खुश होकर 16 श्रृंगार करके पहन ओढ़कर सारे घर में नाची नाची घूम रही थी। बहू ने 36 प्रकार के पकवान बनाए। उसके सास ससुर वापस आए तब उसने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया, उनके कपड़े धोए, खाना परोसा। बूढ़ा बोला, बहू तो धन देखकर राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी तुम इतनी दूर 12 कोस यात्रा करके गंगा जमुना कार्तिक का स्नान करने जाती हो, थक जाती होगी, तुम घर में ही नहा लिया करो। सास बोली, कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती है? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोलकर दिखाया। उसमें गणेश, लक्ष्मी, महादेव, पार्वती, पीपल, पथवारी, तुलसी जी लहरा रही हैं, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, गंगा जमुना बह रही है और तिलक लगाए, चंदन की चौकी बिछाए एक लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन है? वह बोला, माँ मैं तो तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया ने पूछा, तू कहाँ से आया? लड़के ने कहा, मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया क्या बोलेगी, क्या जानेगा मेरा घर का धनी, क्या जानेगी देवरानी जेठानी, क्या जाने अगड़ पड़ोसन की तू मेरा बेटा ही है। उसने पंडित से पूछा। वह बोला, बहू बेटा खड़े हो, इस पार बुढ़िया खड़ी हो, उस पार चाम की अंगिया पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी में गठजोड़ा बंधे तो जब जाने यह बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी में बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, कृष्ण भगवान, जैसे बहू बेटा अपने ब्राह्मण ब्राह्मणी को दिए वैसे सबको देना। जय हो कार्तिक के भगवान की, राई दामोदर की। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।